मान लीजिए आपका टाइम आ गया है जी मार्चिंग का, मार्च एंड मंथ का आपका बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन को जाना है। लेकिन आपके सीए क्या कहता है, भाई जो जो खर्चे हो वो आप रिकॉर्ड कर दीजिए। मैंने क्या बोला था कि खर्चे को तो यार आप एक साथ भी कर सकते हो रिकॉर्ड, यानी अलग अलग टाइप के खर्चे हो तो, या फिर एक साथ कर लो। लेकिन एक साथ करोगे तो हर एक हेड के लिए, हर एक पर्टिकुलर हेड के लिए आप अलग से लेजर नहीं क्रिएट करोगे, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम का बना के पेमेंट कर दोगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि अगर मान लो कि आपकी कंपनी कहती है कि हर एक हेड के लिए पर्टिकुलर एक्सपेंस कर, यानी पेबल बनाओ या आउटस्टैंडिंग बनाओ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वॉचर में अपना। मुझे क्या करना है, अपनी लाइबिलिटी खड़ी करनी है, यानी मेरा मार्च मंथ का खर्चा है, लेकिन वो खर्चे का पेमेंट मैं कब करने वाला हूँ, अप्रैल मंथ में। तो मैं आ जाऊंगा अपने जेई पे, जनरल को हम शॉर्ट फॉर्म में जेई कहते हैं। ठीक है, ऐप टू से डेट चेंज कर लिया, मैं डाल दिया 31/3। ठीक है जी, यहाँ पे मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा थोड़ा, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ ऑल्ट F2, 1/4/25, 31/3/26। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ ओचर में। अब मैं अपना डेट चेंज करता हूँ जी, 31/3/26। मैं अब मार्च मंथ का अपना खर्चा बुक कर रहा हूँ, यानी लाइबिलिटी खड़ा कर रहा हूँ। सबसे पहले पूछता है डीआर। डीआर में मैंने आपको रूल बताया था जनरल एंट्री क्या, कि जो भी खर्चा हो, एक्सपेंस हो, आप उसको करो डेबिट। तो सबसे पहले मान लो कि मैं सैलरी का एक एक्सपेंस बनाता हूँ, जो कि मेरा सैलरी एक्सपेंस किस में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है जी। जीएसटी की कोई बात नहीं है, नोट एप्लीकेबल कर दीजिए। अब मान लीजिए मेरा मार्च मंथ का सैलरी कितना खर्चा हो रहा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। ठीक है जी, 10 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। ठीक है, खर्चा होगा मार्च मंथ की, मेरे ये एक्सपेंस है। लेकिन मैं अभी क्या पे कर रहा हूँ उसको, नहीं। पेमेंट के लिए कब बोल रहा हूँ, अप्रैल मंथ में जी। अभी तो पे नहीं कर रहा हूँ ना मैं, पेमेंट कब करूंगा, अप्रैल मंथ में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खर्चा बुक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा मालिक क्या कह रहा है कि भाई हर एक हेड जो की है खर्चे का, उसके हिसाब से आप पेबल भी उसी के हिसाब से बनाइए, यानी एक साथ बुक मत कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या बना लूंगा, तो आउटस्टैंडिंग लिख दूंगा। अगर मान लीजिए मैं आउटस्टैंडिंग यहाँ लिख देता हूँ, या इसके जगह पे आप पेबल भी लिख सकते हो, आपका मन जो आपको आसान लगे। ठीक है, या तो आउटस्टैंडिंग डालना या तो पेबल डालना। ठीक, और यहाँ पे आप क्या डालोगे, सैलरी। ठीक है जी, डाल दिए। ये आपका किस में जाएगा, या तो प्रोविजन में रख दो या फिर करंट लायबिलिटी में रख दो, आपके ऊपर। मैंने डाल दिया जी, एंटर मारा, कंट्रोल ए से सेव किया। अब देखो यहाँ पे मेरा 10 लाख का 10 लाख आ गया, एंटर मारा। एंटर मारा, मैंने एंट्री मार दी। ये मैंने क्या कर दिया, अपना खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। किस मंथ में रिकॉर्ड किया है, मार्च मंथ में। अब मैं अपनी लाइबिलिटी दिखाता हूँ, देखो मैं आ जाता हूँ बैलेंस शीट में जी। यहाँ जाते हैं करंट लाइबिलिटी, अब देखो यहाँ दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग पेबल सैलरी कितना है, 10 लाख रुपए। जब भी क्रेडिट साइड दिखाता है यानी हमें देना होता है। मैंने अपने ये खर्चा बुक कर दिया। आप इसको एंटर मार के और जाओगे तो देखो यहाँ दिखा रहा है किस मंथ का है ये खर्चा, मार्च मंथ का। और डिटेल में देखना चाहते हो तो एक बार और एंटर मारो, यहाँ पे दिखाएगा 31 मार्च का खर्चा है। ठीक है जी, ये हो गया खर्चा बुक। अब मान लीजिए आपने खर्चा बुक कर दिया, अब मैं यहाँ पे एक बार फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देता हूँ, 31 मार्च, 1/4/25 से लेके, और मैं यहाँ डालना चाहता हूँ 31/3/27 तक का। ठीक है जी, अब मैंने खर्चा कब बुक किया था, मार्च मंथ में। मेरी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन जो करनी थी तैयारी, वो तो मैंने खर्चा बुक कर दिया, सीए ऑलरेडी देख के कर देगा। अब मुझे मान लीजिए अप्रैल मंथ में पेमेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो अब मैं आ जाता हूँ वोचर में। अब आ जाता हूँ मैं किसमें, पेमेंट में। मार्च मंथ में खर्चा बुक, अप्रैल मंथ में आप पेमेंट करूंगा। तो मैं एजुकेशन मोड है तो मैं 2 अप्रैल मार्च के चलता हूँ। ठीक है जी, किससे पेमेंट कर रहा हूँ, मान लो कैश या बैंक, जिससे भी आपको करना हो। और यहाँ पे क्या लोगे, सैलरी नहीं लोगे। मैंने क्या बोला, सैलरी नहीं लोगे, जो आपने लाइबिलिटी खड़ी कर दी थी ना, वो लोगे। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे 10 लाख डाल दिए और एंटर मार दिया, और एंटर मार के सेव कर दिया। अब आके देखोगे यहाँ पे अपने बैलेंस शीट में और करंट लाइबिलिटी में जो आपकी लाइबिलिटी खड़ी थी, मैंने पे कर दिया। यानी पहले मैंने खर्चा बुक किया था मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में पेमेंट कर दिया जी। तो इस तरीके से आप अपना खर्चा बुक करते हो हर एक मंथ। अच्छा, अगर आपका उन्हें कहता है कि यार सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, इनको अलग अलग हेड में क्या रखना, एक ही हेड बनाओ ना। हो सकता है ना कि आपको भाई पसंद नहीं है कि ज्यादा लेजर बनाऊं, एक ही हेड में सारा कुछ जाए। तो मेरे को उसके लिए क्या करना होगा, मैं आ जाता हूँ वोचर में। वोचर आने के बाद फिर मैं जेई पे आ जाता हूँ।
ठीक है जी। मैं डेट चेंज करता हूँ कि मैं भाई अब एक साथ खर्चा बुक करना चाहता हूँ। 31/3/25 पे आया। ठीक है। आने के बाद अब मैं यहाँ पे सबका एक खर्चे का एक हेड में पूरा खर्चा डालूंगा। अब जैसे मान लीजिए मैं सैलरी एक्सपेंस हो रहा था 50,000 रुपये, फिर मेरे क्या जा रहा है, वेजिस जा रहा है। वेजिस जा रहा है, ये मेरे क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया, जीएसटी को नोट एप्लीकेबल के एंटर मार दिया। ये मान लीजिए मेरे 20,000 रुपये का हो रहा है। उसके अलावा आप डीआर यहाँ पे और डालो, और भी खर्चा हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी खर्चा हो रहा है। ये क्या अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर मारा, नोट एप्लीकेबल क्या, कितने का, मान लीजिए आपका खर्चा हो रहा है 25,000 रुपये का, एंटर मारा। क्रेडिट में डाल के अब यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे है जो हेड बना रखा है, एक ही हेड के बारे में बता रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, इस सब खर्चे को एक साथ पेमेंट करना है, यानी एक साथ लाइबिलिटी खड़ी करनी है। सबके लिए एक अलग 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 हेड नहीं बनाऊंगा मैं लाइबिलिटी के लिए। तो मैं क्या कर दूंगा, एक बस एक सिंपल से बना दूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, एक ग्रुप को डिनोट करता है। ठीक है जी। इसको डाला, इसको किसमें डाल दिया, करंट लाइबिलिटी में डाल दिया जी। एंटर मारा, कंट्रोल से सेव। देखो 95,000 मेरा खर्चा है, 95,000 का खर्चे का मैंने लाइबिलिटी अपनी बुक कर दिया। एंटर मारा, एंटर मारा और एंट्री सेव हो गई। अब जाके आप देखोगे, मैं लेजर दिखाता हूँ, डीएल करके आउटस्टैंडिंग करके दिखाता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो मेरे बुक के 31 मार्च को, यहाँ मेरी 95,000 की बुक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एंटर मारूंगे तो सारे डिटेल में बताएगा कि किस किस का है। लेकिन आप जब पेमेंट करोगे ना, इन सबको नहीं चूज करोगे। चूज किसको करोगे, जहां पर अपनी लाइबिलिटी डाली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, सिर्फ इसको चूज करोगे, और इसी से आप जो पेमेंट करोगे ना, सारे का पेमेंट हो जाएगा। अब देखो 95,000 आपका यहाँ दिखा रहा है, बैलेंस शीट में भी जाके देखोगे। यहाँ की मैं अपना बैलेंस शीट में जी, और बैलेंस शीट में आके करंट लाइबिलिटी में देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना दिखा रहा है, 95,000। अगर आपको देखना है कि किस किस का है, तो इसको एक बार एंटर मारो। देखो मार्च मंथ का दिखा रहा है। यहाँ पे देखो मैंने 1 अप्रैल से 31/26 तक लिया है, इसलिए यहाँ ऐसे दिखा रहा है। अगर चाहो तो मैं यहाँ डेट भी चेंज करता हूँ, 1/4/25 से लेकर 31/3/26 तक का देखना चाहता हूँ। देखो मार्च मंथ की मेरा बुक है, मेरा 1 साल का था, मैंने 1 साल का अपना खर्चा रिकॉर्ड कर रखा है जी, मार्च मंथ का। एंटर मारा, देखो डिटेल में दिखा रहा है। अब मैं इसको पेमेंट करना है। अब देखो मैं मार्च मंथ का शिफ्ट किया था, मुझे कब का पेमेंट करना है जी, अब अप्रैल मंथ में करना है। तो मैं आ जाता हूँ वॉचर में, फिर आ जाता हूँ पेमेंट में। अब मान लो मैं अप्रैल मंथ में नहीं करता, चलो मान लो अप्रैल मंथ में ही कर देता हूँ। कई बार पर्सन पता है क्या गलती करते हैं अकाउंटर, जो उनकी ओपनिंग होती है ना, उसकी पेमेंट नहीं करते। अब देखो ओपनिंग कैसे दिखाते हैं, यहाँ दिखाता हूँ। डीएल करे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में गए जी, और यहाँ देखो अभी तो मेरे ये दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज करता हूँ, 1/4/26 से लेके, एक मिनट, 1/4/26 से लेके और 31/3/27। एंटर मारा, अब देखो यहाँ ओपनिंग दिखा रहा है, दिखा रहा है बैलेंस। अकाउंटेंट सबकी पता है क्या गलती रहती है, खर्चा तो बुक कर देता है सी है, लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस छोड़ देता है कि हमारी उस ओपनिंग को भी पेमेंट करना है हमें। अब देखो मेरे 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 25 से लेके 31/3/25 तक का मैंने खर्चा बुक किया था। और मेरा नया फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। देखो मेरा नया फाइनेंशियल ईयर क्या दिखा रहा है, 1 अप्रैल 26 दिखा रहा है, 31/3/27 तक। अब देखो जो मेरी क्लोजिंग होती है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो भी मेरी क्लोजिंग होगी, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे इनकम हो, चाहे लाइबिलिटी हो, ऑल एवरीथिंग, जो भी क्लोजिंग होगा, वो मेरे स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर का क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। आप देखोगे ओपनिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ देखो मेरे ओपनिंग बैलेंस 95,000 दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ नहीं दिखा रहा है कि भाई किस चीज का ये 95,000 आ रहा है। अगर आपका डाटा एक में ही होगा, यानी मैंने आपको स्प्लिट करना बताया था, स्प्लिट से क्या हो जाता है कि जो आपने बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कर दिया, सेम एग्जैक्ट लेजर होता है, और उसको स्प्लिट कर देते हो तो क्या होता है, दोनों कंपनी अलग अलग हो जाती है, फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड हो जाता है स्प्लिट डाटा से। एक बात और बता दूं, जब भी आप स्प्लिट कर देते हो डाटा, तो उसको सोचोगे कि बाद में मर्ज करके दोनों कंपनी को तो नहीं करने वाले हो, यानी होगा ही नहीं। अगर एक बार डाटा स्प्लिट कर दिया और आपका बैलेंस शीट भी फाइनलाइजेशन नहीं था, तो क्लोजिंग ओपनिंग में सबसे बड़ा मिस्टेक आने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, पिछले फाइनेंशियल ईयर का डाटा खोल के आपको इस साल का न्यू फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस सही करना होगा। मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं, आई होप याद होगा। गौरी को याद नहीं लग रहा है।
इसमें अच्छा मान लो मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अगर मुझे ओपनिंग डालना होता तो मैं कैसे जाता जी डालने के लिए? अल्टर में जाता, लेजर में जाता, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे जाता, और यहाँ पे देखो मेरे यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ मेरा ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है। जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा मैं यहाँ डाल दूंगा अपना। ठीक है जी। तो अभी मैं डाल नहीं रहा हूँ, आप डाल लेना। मैंने आपको खर्चा दिखा दिया, ओपनिंग क्लोजिंग दिखा दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, पेमेंट करना चाहता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर जो भी था, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपना लेजर में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लेजर में। यहाँ मेरा देखो अभी मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रहा हूँ, 1/4, 26, 31, 3, 27। ठीक है जी। तो अपना ये ओपनिंग हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका पेमेंट करना है, सुन लो कृपा करके। मुझे इसको पेमेंट करना है तो वोचर में जाऊंगा, पेमेंट पे आ गया। मुझे क्या करना है, डेट चेंज करना है। अभी 1/4/26 से मैं इसको पेमेंट करूंगा। किससे कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किसका करूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का करूंगा। 95,000 है, 95,000 को मैंने 95,000 डाल के और इसको पे कर दिया। अब जाके आप देखोगे उसका लेजर चेक करोगे ना, तो ओपनिंग बैलेंस का आपका पे, देखो जो ओपनिंग बैलेंस 95,000 दिखा रहा था, मैंने 1 अप्रैल को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। तो एक चीज याद रखना, जो भी खर्चा हो रहा हो, जो आपका ओपनिंग हो रहा हो, सबसे पहले उसका पेमेंट किया करो। ठीक है जी। कि बाकी का पिछला आपका दोबारा वो आपके बैलेंस शीट में ना, जिस साल का है उसी साल में खत्म कर डालो। ऐसी आपका इनकम है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस की अब मैं बात करने वाला हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है कि आपका खर्चा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको रेंट देना था। रेंट कितना देना था, 1 लाख रुपए था। यानी पर मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 50,000 रुपये था रेंट का। लेकिन उस भाई साहब को 50,000 रुपये एडवांस में भी दे डाले हो रेंट, है ना जी। तो जब आप रेंट दे दिए हो, उसकी क्या करनी होगी, एडजस्टमेंट करनी होगी। पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्रीपेड में हम खर्चा कैसे करते हैं। यानी मान लीजिए कि जितना देना था उससे ज्यादा हमने दे दिया, जितना देना था हमने उससे ज्यादा दे दिया है। तो देने का मतलब ये है कि नहीं कि भाई भूल जाओ, भूलना थोड़ी ना है यार, वो खर्चा है अपना। अब मान लो मेरे को देना था मार्च मंथ का, पर मैंने दे दिया, कैसे कैसे, मार्च का भी दे दिया और अप्रैल मंथ का भी दे दिया। अब वो दोबारा अप्रैल मंथ जब मेरा पूरा होगा तो मई मंथ में तो दूंगा ना। भाई मैं तो ऑलरेडी पहले एडवांस में दे चुका हूँ। कंपनी बुक करेगी कि नहीं करेगी वो खर्चा, कि छोड़ देगी राम भरोसे? नहीं छोड़ेगी ना, बुक करेगी ना। तब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले वॉचर में आऊंगा। ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं आ जाऊंगा सीधे सीधे पेमेंट वॉचर में। पेमेंट वॉचर पे हूँ, ठीक है। पेमेंट वॉचर पे हूँ, और मैं यहाँ डेट डाल देता हूँ 31/3/26। ठीक है जी, इस दिन पेमेंट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, अच्छा। मैं रेंट का कितना मुझे पैसा देना था जी, रेंट का मेरा कितना था, रेंट मेरा किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है जी। और जीएसटी को नोट एप्लीकेबल कर दिया। रेंट मेरा कितना था, 50,000 रुपये था। यानी मेरा इसकी सैलरी कितनी थी, 50,000 रुपये थी। लेकिन मैंने एडवांस में भी पैसा दे दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया है। ठीक है जी। किसका था, रेंट का था। मैं इसको ऐसे ही डाल देता हूँ एग्जिट। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है, इसको मैं किस में डालूंगा, करंट एसेट में। अब बात आता है क्यों डालूंगा करंट एक्सपेंस में, मैं तो भाई खर्चा कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बताओ, जो आप खर्चा किए हो क्या उसका बेनिफिट ले चुके हो? नहीं, फ्यूचर में लोगे। तो जब भी आपको बेनिफिट होता है वो आपके लिए एक एसेट होता है। तो आप इसको किस में डालोगे, करंट एसेट में। एंटर मारा और मैंने इसको सेव करा दिया जी। कितना दे रहे हो भाई, 50,000 रुपये। एंटर मारा, और एंटर मार के मैंने एंट्री क्या कर दी, सेव। अच्छा, अगर मैं इसको डबल मोड में दिखाऊं, अभी ये क्या मैं यूज कर रहा हूँ, सिंगल मोड। अगर आपको डबल मोड में देखना है तो किसमें जाऊंगा, चेंज मोड पे, और डबल एंट्री मोड में। यहाँ देखो आपको दिखा रहा है, हम्म, एक मिनट पहले मैं इस एंट्री को ना सेव कर दूं, उसके बाद दिखाता हूँ। रेंट पे मैंने डाल दिया जी, रेंट मेरा 50,000 रुपये था। ठीक है, टीआर किया, प्रीपेड रेंट भी ये कर दिया, कितना, 50,000 रुपये का।
उसके बाद किससे पेमेंट कर रहा हूँ? कैश से। मैंने 1 लाख रुपए का भाई पेमेंट कर दिया है 31 मार्च को। ठीक, पेमेंट कर दिया है, लेकिन जो मैंने पेमेंट किया है उसमें तो मैंने प्रीपेड एक्सपेंस का भी कर दिया था, है ना। फरवरी मंथ का मार्च मंथ में पेमेंट कर दिया, 50,000 रुपये किया, लेकिन जो मार्च मंथ का जो मेरा पेमेंट था वो अप्रैल मंथ का तो मैंने एडवांस में ही दे दिया। दिया ना सर। देने के बाद आप देखोगे तो प्रीपेड आ जाओ, प्रीपेड एक्सपेंस में दिखा रहा है, देखो आपका डेबिट साइड दिखा रहा है, पेमेंट कर रखे हो। अब मैं इसका देखो, इसका ओपनिंग दिखाता हूँ, 1/4/26, 31/3/27। अब देखो यहाँ ओपनिंग आपका बैलेंस आ गया डेबिट साइड। कई बंदे कंफ्यूज होते हैं, यार ये डेबिट क्यों आ रहा है। भाई लेजर देखो ना, किस चीज का लेजर है। ऐसे नहीं समझ मारे कि किस चीज का है, तो फिर पिछला जाओ, जो आपका डाटा है उसको खोलो, उसको चेक करो कि भाई क्लोजिंग में उसका क्या पड़ा है, क्यों पड़ा है। ठीक है जी। अच्छा, तब मुझे क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट करवाना पड़ेगा जी, है ना जी। एडजस्टमेंट करवाना पड़ेगा। तो मैं सीधे वोचर पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, जेई पास करना है। आ गया जनरल एंट्री पे। कब का भाई, मैं अप्रैल मंथ में हूं ना। मैंने तो बुक कब कर दिया था, जब खर्चा किया था तो मार्च में। लेकिन अब मैं पेमेंट कब करूंगा, 2 अप्रैल 26 में। अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा जी, रेंट लूंगा। कितने का दे रहे हो सर? 50,000 रुपये पेमेंट कर रहे हो। किससे कर रहे हो? प्रीपेड एक्सपेंस से कर रहे हो। देखो प्रीपेड एक्सपेंस का 0 0 हो गया, पहले 50 दिखा रहा था, 0 0 हो गया, एंटर मार के मैंने एंट्री पास कर दिया। अब देखो, जो मेरी ओपनिंग दिखा रही थी 50, और मैंने एक एडजस्टमेंट की एंट्री मार दी 50, इक्वल हो गए दोनों। तो इस तरीके से आप प्रीपेड एक्सपेंस की यानी एडवांस में आप ज्यादा पैसा देते हो, चाहे रेंट के केस में दो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के केस में दो, चाहे सैलरी के केस में दो, चाहे वेजेस के केस में हो, या अदर एक्सपेंस किसी के भी केस में। अगर आपने ज्यादा पैसा दिया है यानी एडवांस में पैसा दिया है, यानी जिस मंथ का था उस मंथ का तो खर्चा है ही, लेकिन और 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने का खर्चा दे दियो पहले एडवांस में, तो अब ऐसे बुक करो और ऐसे एडजस्टमेंट की एंट्री हर साल। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक साथ 4 महीने का दे दिया, 4 महीने का टोटल अमाउंट वहां डाल दूंगा प्रीपेड एक्सपेंस में, और हर मंथ में जितने मंथ की उसकी बनती थी एक्यूरेट अमाउंट, उतने ही मंथ से मैं हर साल क्या करते जाऊंगा, एडजस्टमेंट करवाते हुए जाऊंगा, ना कि एक नया लेजर बना के और एंट्री बुक मारूंगा। समझ में आया? जो आपका क्लोजिंग और ओपनिंग है उसको खत्म करना जरूरी होता है, नहीं तो ये आपको सालों साल चलता रह जाएगा। ओपनिंग से क्लोजिंग, क्लोजिंग से ओपनिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग, क्लोजिंग से ओपनिंग। ठीक है, प्रीपेड का समझ में आया जी। अच्छा, अब अपनी क्या बात करते हैं, एक्रूवल इनकम की मैंने बात करी थी। एक्रूवल इनकम क्या है कि आपने कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है ना जी। कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है। ऐसे ही मेरे कमीशन बेस पे मेरी इनकम जनरेट हो रही है, तो जब इनकम मेरी जनरेट होती है मैं किस में जाऊंगा, वोचर में जाऊंगा जी। उसके बाद मैं F2 करूंगा। उसके बाद मैं 31 मार्च 25 को मैं बुक कर रहा हूँ। पर यहाँ में फाइनेंशियल ईयर क्या है, सॉरी, 31/3/26 होना चाहिए था, क्योंकि मैं फाइनेंशियल 1/4 से नया स्टार्ट हो रहा है, 26 से, तो वोचर में जाऊंगा, F2 करूंगा, 31/3/26। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक्सपेंस में डेबिट साइड में क्या डालने वाला हूँ, मेरा अभी इनकम आएगा एक्रूवल बेस पे, मैंने इनकम जनरेट कर लिया लेकिन पैसा नहीं आया है जेब में। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, रूल क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो भाई ऐसा हो रहा है आपके साथ कि इनकम कमा लिया लेकिन अभी तक इनकम नहीं मिला है, फ्यूचर इन केस मिलेगा, तो आप उसको पहले ही क्या कर दीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। जिस साल का इनकम है उसी साल में रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है। तो मैं यहाँ और सी से एक नया लेजर बनाऊंगा, यहाँ मैं क्या डालूंगा, एक्रूड इनकम, बस। किस में डालूंगा जी, इनडायरेक्ट इनकम है मेरे लिए, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, एंटर मार दिया। कितने का इनकम हो रहा सर आपका, 50,000 रुपए का इनकम हो रहा है। क्रेडिट में क्या डालोगे, मैंने आपको एक जनरल एंट्री का रूल क्या बताया, जितनी भी इनकम होगी हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में देखा था। मेरी किससे इनकम अब आने वाली है, तो कमीशन से, कमीशन डाल दिया जी, कमीशन रिसीव इनकम। किस में डालूंगा इसको,
इनडायरेक्ट इनकम में एंटर मारा और एंट्री सेव कर। ठीक है। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो मेरा डीएल करूं और एक्रूड इनकम में जाऊं तो देखो मेरा यहाँ 31 मार्च को मैंने बुक कर लिया है। देखो यहाँ क्या दिखा है, एक्रूड इनकम दिखा रहा है, कमीशन बेस है ना। अब मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज करता हूँ, 1/4/26 लेता हूँ जी, और 31/3/27 लेता हूँ जी। एंटर मारे, यहाँ देखो 50,000 रुपये मेरी ओपनिंग आ गई है एक्रूड इनकम की। बुक कब करी थी? 31/3/26 को। नया फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ मेरा? 1/4/26। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है सर, कि अब मुझे देखना है कि जो मैंने इनकम कमाया था कमीशन से, क्या मुझे इस साल मिल रहा है? अगर मिल गया इस साल रिसीव कर लूंगा, नहीं मिला तो छोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ पहले F2 से डेट चेंज करूंगा जी। मान ओ सॉरी F2, पहले मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लो, 1/4/26 और 31/3/27। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेट चेंज करूंगा, पर डेट चेंज करने के लिए पहले मैं वॉच आउट को तो खोल लूँ। फिर मैं आ जाता हूँ रिसीप्ट, मैंने इनकम कमाया, अब मुझे इनकम मिलेगा। यहाँ मैं क्या करूंगा, चेंज मोड कर लेता हूँ और सबसे पहले सिंगल एंट्री मोड डाल। ओके। कब मिल रहा है इनकम भाई मुझे? अप्रैल मंथ में तो मिला नहीं, जाके मई मंथ में मिल रहा है, 2 मई को, 2 मई 26 को। किसमें मिल रहा है? कैश में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक्रूड इनकम मिल रहा है। कितने का मिल रहा है भाई? 50,000 रुपये का मिल रहा है। देखो जैसे मैंने 50,000 रुपये दे रहा, एक्रूड इनकम क्या हो गया? 000। और मैंने यहाँ एंट्री पास कर दी और मेरी इनकम रिसीव हो गई। देखो 50,000 की ओपनिंग थी एक्रूड इनकम की, मई मंथ में मैंने, मेरे पास पैसा आ गया जी कैश में, और मैंने रिसीव कर लिया, खत्म कर दिया। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, जब भी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करो इसको जरूर ध्यान में रखना। सीए क्लोजिंग ओपनिंग के बाद नेगेटिव लेजर चेक करने के बाद, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, एक बार नेगेटिव स्टॉक भी चेक करना। नेगेटिव स्टॉक को तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना होता है, या तो पहले क्लोजिंग ओपनिंग चेक करो। अच्छा बाई चांस आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करने बैठे, अच्छा बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में आपको पता चला कि आपको स्टॉक तो माइनस में ही है, तो मैंने आपको 2-3 ऐसे केस बताए थे कि क्या क्या करना पड़ता है। पहला, कि भाई उसका बिल देखो, जो उनसा आइटम आपका नेगेटिव में है उसको खोल लो, खोल के उसका बिल चेक करो कि आपने प्रॉपर चढ़ाया है A to Z। दूसरा, कि उसका क्लोजिंग ओपनिंग मैच करो। और तीसरा, मैंने एक फिजिकल तो एंट्री करवाया ही था। फिजिकल स्टॉक क्या होता है? फिजिकल स्टॉक में क्या होता है कि आप अपने एंडिंग में खुद जाके प्रॉपर चेक करते हो कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है बिजनेस में, फिर एक आके जितना आपके टैली में है उसके हिसाब से अगर कम ज्यादा हो तो आप फिजिकली जितना आपके बिजनेस में पड़ा वो एंट्री मार दो, मार के डील डन। और आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा पार्टी वार्टी के लिए सर। ठीक है, तो ये याद रखना, बैलेंस शीट में आपको जो क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनता है, स्टॉक से ही तो बनता है, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा अब मैं बात क्या करने वाला हूं, कि आप जब अपने सीए को अपॉइंट करते हो तो फ्री फंड का तो आएगा नहीं, ऑडिट फीस लेगा। तो मार्च मंथ में जब वो ऑडिट करेगा तो उसको फाइनलाइजेशन तो करेगा, करेगा तो आपको फीस चार्ज करेगा। तो खर्चा किस मंथ का हुआ? मार्च मंथ का। तो आपको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। करने के लिए मैं किस में आ जाता हूँ? जेई में, वोचर में आ गया जी। वोचर में आने के बाद आ जाता हूँ मैं जनरल में। कब का ये खर्चा सर? 31/3/25 का है, सॉरी 31/3/26 का है, 31/3/26 का है जी। ठीक है। अच्छा अब आप एक बार यहाँ से रिमूव हो जाना, दोबारा वोचर में आ जाना, क्योंकि दो दो बार दिखाता है ना। अच्छा उसके बाद मुझे क्या करना, ऑडिट फीस। सी आया, ऑडिट किया, अब वो फीस चार्ज कर रहा है कितना, 1 लाख रुपीज। मैं ओल्ड सी में गया, ऑडिट फीस के नाम से तो पहले लेजर बन, ऑडिट फीस कितना देना है भाई, उसका हमारे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जीएसटी को नोट एप्लीकेबल क्या, एंटर मारा। कितना दे रहे हो सर? 1 लाख रुपीज को दे रहे हो ऑडिट फीस का। फिर ये साइड में क्या डाल दिया, ऑडिट फीस पेबल, यानी अभी बाकी ये देना, हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ खर्चा बुक कर रहे हैं।
इसको मैं किस में डाल दूंगा, करंट लायबिलिटी डाल दिया, एंटर मार के सेव कर। अब आप जाके देखोगे बैलेंस शीट में, मैं आ जाता हूँ बैलेंस शीट में, और यहाँ देखो करंट लायबिलिटी में ओवरसीज पेबल दिखा रहा है 1 लाख रुपए, है ना। अब ये भी मेरा क्या होगा, इस साल का क्लोजिंग है तो अगले साल का ओपनिंग होने वाला है। तो जब ओपनिंग होगा तो आप पेमेंट तो कर दोगे, क्लोजिंग ओपनिंग का पेमेंट करना तो आ गया, समझ गए ना कैसे पेमेंट करना है, तो कर देना। अब मेन बात आता है कितने पर्सन होते हैं, जैसे कि रिया उस दिन क्वेश्चन कर रही थी कि भैया वो तो अपना पर्सनल एक्सपेंस का भी खर्चा बुक करवा लेता है, बात याद है कि नहीं है। जैसे एक ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस का क्या खर्चा करवा सकता है, अपने बच्चों को ट्यूशन फीस दे सकता है, अपनी ईएमआई दे सकता है, या एलआईसी दे सकता है, इससे ज्यादा और कुछ कर सकता है क्या। करने को तो बहुत कुछ कर सकता है, पैसा भी निकाल के ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए तो ड्राइंग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं पहले पैसा डालता हूँ उसमें, कंपनी में। अब मेरे केस में मान लीजिए वोचर में आ जाता हूँ, और मैं आ जाता हूँ अपने रिसिप्ट में पहले। मेरा ओनर बड़ा दयालु आदमी, ठीक है जी, 1/4/25 को उसने क्या डाल दिया था, पैसे, मान लीजिए कैश में है, या मेरा नेगेटिव बैलेंस है देखो, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दिया जाएगा। मैं थोड़ा पैसा ज्यादा डालता हूँ इसके लिए, है ना। तो मान लीजिए मेरा दयालु पर्सन कौन है, आकाश भाई दयालु पर्सन है, ठीक है जी। तो ये मेरे क्या है, आकाश कैपिटल, कैपिटल, इसमें किस में डाल दूंगा, कैपिटल अकाउंट में। एंटर मारा, कंट्रोल से सेव कर दिया। कितने भाई साहब ने लगाया, 50 लाख रुपए लगाया, ठीक है जी, 50 लाख लगाए। अब देखो जो मेरा नेगेटिव था ऑटोमेटिक टैली ने हटा दिया। कितना अभी मेरे पास अकाउंट में पड़ा है, 38,55,000 रुपए। एंटर मारा, सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जरा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे आइए तो, बैलेंस शीट पे आए, कैपिटल कितना ओनर ने लगा रखा है देखो, दिखा रहा है ना, 50 लाख रुपए। अब एक काउंटेड क्या गलती करते हैं, पहले तो ये सोच लो। जब उसको पता चलता है कि भाई ओनर ने क्या किया, ट्यूशन फीस दिया, जब उन्हें पता चलता है कि भाई ओनर ने क्या किया, एलआईसी दिया, लेकिन वो खुद का दे रहा है, पर्सनल खर्चे कर रहा है, तो क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। डाल के क्या करते हैं सर, पेमेंट मार देते हैं, है ना जी। लेकिन सीए उसी गलती को सुधारने के लिए क्या करता है, ट्रांसफर करता है वो सारे खर्चों को, किसमें करता है, कैपिटल में, ताकि उसके कैपिटल में से वो ड्राइंग माइनस हो जाए। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में बेसिक में जब पढ़ा रहा था, कि जो भी खर्चे होते हैं वो आपके कैपिटल में से ही माइनस होते हैं। पढ़ाया था, कितनों को याद है, अंजू याद है, ठीक है, ठीक है जी। अब जैसे मैं थोड़ी खर्चा कर लेता हूँ नादानी के तौर पे, ठीक है जी, मैं भूला भटका एक अकाउंटेंट, नादानी के तौर पे थोड़ी खर्चे बुक कर लेते हैं एक दो, फिर उसमें इसको कैसे ट्रांसफर करते हैं वो दिखाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा, एक ही कर लेता हूँ, ज्यादा क्या करना, कैश में आ जाता हूँ जी। और मेरे मालिक ने, पता चला भाई, मैं तो सुनते मालिक ने एलआईसी पे किया है, अपने घर के लिए एलआईसी का प्रीमियम पे कर दिया है, ठीक है जी। तुम इसमें डाल दिया डाटा एक्सपेंस में, मैं भूला भटका इंसान, डाल दिया। डाल के कितने की एलआईसी का पेमेंट किया सर, 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, जबकि मुझे इसको किस में डालना चाहिए था, ड्रॉइंग में, लेकिन मैंने डाला किस में, एक्सपेंस में। अब देखो यहाँ पे आके बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आए जी, प्रॉफिट एंड लॉस में गए जी, और अपने लिए डाटा एक्सपेंस देखो, आप अब आपका दिखा रहा है एलआईसी। तो सीए ये भी देखता है कि कहीं ओनर ने अपने पर्सनल खर्चे को कहीं कंपनी के खर्चे में तो जोड़ा नहीं है। मैंने क्या बोला, कि सीए ये भी चेक करता है कि कहीं अपने खर्चे को पर्सनली बिजनेस के खर्चे में तो जोड़ा नहीं है। अब जो किसी ने तो जोड़ दिया, अब क्या क्या किया जाए, भाई जोड़ा तो है, खर्चा इसने बुक किया है, यानी एलआईसी को डेबिट किया है, तो मुझे इसको क्या करना होगा, ड्राइंग में ट्रांसफर करना होगा। तो करने के लिए मुझे क्या पास करनी होगी, जेई। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए वो क्या करेगा, 31 मार्च को जेई क्रिएट करेगा, उसका खर्चा देखेगा कि उसने कौन कौन से पर्सनल खर्चे कर रखे हैं जो कि कंपनी के खर्चे में जोड़ रखे हैं। बात क्लियर हो रहा है,
तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जेई पास करना होगा। जेई पे आ गया जी, F2 से फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया जी। अब वहां पे डेबिट हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था जब भी ड्राइंग होता है वो भी एक तरह का खर्चा ही होता है, तो मुझे एक ड्राइंग का नाम से एक लेजर बनाना होगा। तो मैं यहाँ ड्राइंग डाल देता हूँ जी। ठीक है जी, ड्राइंग किस में जाएगा, मेरा कैपिटल। ठीक है, एंटर मारा, कंट्रोल से सेव किया। कितने का खर्चा किया था यार, मुझे तो अब याद ही नहीं है कितने का खर्च किया था। तो मैंने आपको एक और फंक्शन सिखाया था, मैं इसलिए जानबूझ के याद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको फंक्शन भी साथ के साथ बताना है। अब जैसे मान लो एंट्री करने बैठो, मुझे तो पता ही नहीं यार कितना अमाउंट था। तो यहाँ देखो गो टू का ऑप्शन है, गो टू के ऑप्शन का यूज करो। क्या डालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डालो। पेंडल अकाउंट खुला, और कौन सा था, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में था, कितने का खर्चा था, 50,000। स्कैप किया, सीधे वॉचर पे वॉचर ही हो, क्या टेंशन पालना। 50,000 का भाई खर्चा कर डाला, एंटर मारा। अब क्रेडिट में क्या डालूंगा, वो एलआईसी, क्योंकि मैं एलआईसी का पैसा किस में अब डाल रहा हूँ, ड्रॉइंग में डाल रहा हूँ, ताकि वो ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस हो। देखो अब एलआईसी में देखो तो जीरो जीरो हो गया। एंटर मारा, मैंने एंट्री सेव कर दिया। अब आगे देखो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आया जी, कैपिटल अकाउंट में गया, देखो ड्रॉइंग माइनस हो गया। पहले कितना था, 50 लाख रुपए पर्सन ने लगाया था, 50,000 रुपए का माइनस हो गया, तो कितना उसके पास पैसा बचा, 49,50,000 रुपए। देखा, माइनस हुआ कैपिटल में से। पर्सनल एक्सपेंसेस कभी भी बिजनेस के खर्चे में नहीं जुड़ता है। अगर गलती से भी डाल दिया है बिजनेस के खर्चे में, तो 31 मार्च की या तो खुद आप एंट्री ये मार देना, नहीं तो आपका सीए तो मारेगा ही मारेगा। तो पर्सनल एक्सपेंसेस भी आपको आइडेंटिफाई करना है। समझ में आया कैसे ट्रांसफर होता है पर्सनल एक्सपेंस का। अच्छा जी, दूसरा, आपको मैं बैंक रिको बताऊंगा, बैंक रिको साथ के साथ कर लोगे वो तो हो ही जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, जीएसटी एडजस्टमेंट तो मैंने बता ही रखा है कैसे करना है। ठीक है जी, जिस मंथ में जीएसटी एडजस्टमेंट हो उस मंथ में कर देना। मार्च मंथ का पेमेंट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास तो अभी सेल परचेस मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी, तो आपका सीए क्या करता है, आपका जीएसटी का एडजस्टमेंट करता है एंडिंग में। वो देखता है कि आपके पास इनपुट कितना पड़ा है और आउटपुट कितना पड़ा है, क्योंकि ये भी बैलेंस शीट में जाता ही जाता है। तो आपका इनपुट कितना पड़ा है, 40,540,500 सीजीएसटी एसजीएसटी। आउटपुट कितना पड़ा है, 9,000 रुपये। तो ये क्या कर देगा, पेमेंट करके एडजस्टमेंट करवा देगा। कब करवाएगा, वोचर में आ जाएगा और जेई में आ जाएगा, और अपना F2 से जो सिलेक्ट करना है कर देगा। अच्छा, हमारी जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अब लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करना होता है, डेबिट। तो मैं आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 9,000, डीआर किया, आउटपुट एसजीएसटी कितना है, 9,000। यहाँ देखो अमाउंट दिखा रहा है, जैसे जैसे मैं डालूं यहाँ जीरो जीरो होते जाएगा। 9,000 डाला, क्रेडिट में क्या करूंगा, इनपुट। इनपुट मेरे पास कितना था, 40,500 था, 9,000 पे कर दिया तो कितना बचेगा, 22,500। कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, क्या मैं 9,000 रुपये डाल दिया और इनपुट एसजीएसटी डाल दिया, 9,000 डाल दिया और एंटर मार्क मैंने सेव कर दिया। अब एंड में जाके देखो तो कितना बचेगा, 22,500 मैंने बोला था ना, उतना ही बचा होगा। मेरा इनपुट भी बैलेंस शीट में आए, करंट लायबिलिटी में आए, ड्यूटी एंड टैक्सेस देखो, अरे यार 31,500, 31,500, सॉरी वहाँ मिस्टेक हो गया। 31,500, 31,500 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा था ना, 40,500 था। मैं आगे 40,500 रुपये डालता हूँ और 9,000 की पेमेंट करता हूँ, तो 31,500 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे इतना बच गया, जो मेरा आउटपुट की लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई। तो इस तरीके से जीएसटी का एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो। तो बैलेंस शीट का सारी एडजस्टमेंट मैंने करवा दिया है। आई होप आपको याद रहे, और मैंने मेन पॉइंट भी क्या क्या बताया कि पार्टी से तो भाई क्यों मिसमैच होता है, क्रेडिट डेबिट नोट के वजह से। तो अपना लेजर भेजो, लो, चेक करो और कंफर्मेशन लेटर भी साथ के साथ दो।